यूपी के 22 जिलों में निर्विरोध चुने गए जिला पंचायत अध्यक्ष। 21 जिलों में बीजेपी और एक जिले में सपा उम्मीदवार निर्विरोध जीते गए। 53 जिलों में 3 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोटिंग होगी। 3 जुलाई को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी और उसी दिन दोपहर 3 बजे के बाद काउंटिंग शुरू होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कई सीटों पर निर्विरोध चुना गया है। हालांकि अब 3 जुलाई को जो बाकी सीट्स हैं उसके लिए वोटिंग होगी। 22 जिलों में निर्विरोध चुने गए जिला पंचायत अध्यक्ष। इनमें से आप देखेंगे 21 जिलों में बीजेपी ने बाजी मारी है, तो वहीं एक जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। 3 जुलाई को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी और ये भी जानकारी कि उसी दिन दोपहर 3 बजे के आसपास काउंटिंग शुरू होगी और फिर नतीजों का इंतजार। लेकिन फिलहाल के लिए ये बड़ी खबर और इसमें एक तरीके से एज में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 21 जिलों में बीजेपी को जीत हासिल हुई है, निर्विरोध चुना गया है कैंडिडेट को। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले एक जिले में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। कई ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया और उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत इजी मुकाबला बीजेपी के लिए हो गया है और इन तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध चुनी गई है। इसके अलावा आपको ये बताते चले कि एक जो सीट है यानी कि 21 पे बीजेपी और एक जिले में सपा उम्मीदवार की जीत हुई है। और इस वक्त मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए। संकल्प मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए, पवन त्रिपाठी भी मेरे साथ मेरे सहयोगी गाजियाबाद से लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा अमित मेरे साथ मेरे सहयोगी ललितपुर से जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले संकल्प मैं आपके पास आना चाहूंगी। काफी रोचक लेकिन ये भी एक इंटरेस्टिंग पहलू है कि कई कैंडिडेट्स के पीछे हट जाने के बाद 21 जिलों में बीजेपी और एक जिले में समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो निर्विरोध चुने गए हैं। से इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के कहीं ना कहीं साख सभी पार्टियों की दांव पे लगी हुई है और कहीं ना कहीं 2022 का जो आगामी चुनाव है उसके सेमीफाइनल के तौर पे इसको सभी पार्टियां देख रही हैं। और बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया इस चुनाव में और किस तरीके से अपनी साख को बचाना है, क्योंकि लगातार ये बात विपक्ष की तरफ से कही जा रही थी। समाजवादी पार्टी का दावा था कि समाजवादी पार्टी इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्मेंस देने वाली है। अब ऐसे में एक कहा जा सकता है कि बीजेपी ने जो डैमेज कंट्रोल किया है, क्योंकि पंचायत चुनाव में जिस तरीके के परिणाम आए थे, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जो रणनीति बनाई थी वो कहीं ना कहीं अब कारगर नजर आ रही है, जिससे कि 22 जिलों में निर्विरोध चुनाव जो है निर्वाचन कर दिया गया है और कहीं ना कहीं 75 में से 21 जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में, जबकि एक सीट समाजवादी पार्टी के खाते में। हालांकि जिलों की अगर बात की जाए तो कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर मानी जा रही है। अब ऐसे में पूरी जोर आजमाइश सभी पार्टियां कर रही हैं लगातार, और ये क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले का सेमीफाइनल के तौर पे सभी पार्टियां इसको देख रही हैं, तो कोई भी पार्टी किसी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हालांकि यह माना जा रहा है कि इस पूरे चुनाव में सीधी टक्कर जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की है। हालांकि कई छोटे दलों की भी कई जिलों में अहम भूमिका जरूर है, बसपा भी कुछ जिलों में जरूर स्ट्रांग देखी जा सकती है, लेकिन सीधी तौर पे टक्कर जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की है। अब ऐसे में 3 तारीख को देखना होगा कि किसके पक्ष में बेहतर नतीजे आते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही बढ़त जो है बना ली है सीटों को लेकर के, लेकिन समाजवादी पार्टी की भी तैयारियां जोरों पर है। को क्या कुछ होता है, इसी बात को मैं आगे ले जाती हूँ। पवन मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं। पवन, क्योंकि जिस तरीके से संकल्प इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारी चीजें इन नतीजों के बाद तय होगी, मिशन 2022 और उसको लेकर तमाम पार्टियां जो कि एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, कम से कम जो नतीजे हैं वो बहुत सारी चीजें तय कर देंगे। आपने देखा, अगर नोएडा और गाजियाबाद की बात करें तो नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभा सीटें हैं, उसके पर ही बीजेपी का कब्जा है। और अगर गाजियाबाद की बात करें तो वहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, सभी पर बीजेपी का कब्जा है। इस दौरान बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती कि ये दोनों महत्वपूर्ण जगह वो किसी तरीके से लूज करे या उसकी फजीहत हो या उस पर ये बात आए कि सत्ता में रहते हुए आप इस जगहों को हासिल नहीं कर पाए। इसीलिए पूरी तरीके से जोर लगाकर उन दोनों सीटों को पूरी तरीके से सिक्योर किया गया है
और अब यही कोशिश की जा रही है कि 3 तारीख की इलेक्शन है तो जितनी बात हो सके उतनी बढ़त बनाई जाए। ये दो सीटें पहले से सिक्योर्ड है, 22 और सीटें सिक्योर्ड की है, लेकिन कोशिश यही है कि बहुत ज्यादा बनाई जाए। और इसको सत्ता का सेमीफाइनल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि चुनाव को बहुत ज्यादा दिन नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो समीकरण से दिखाई दे, जनता के बीच जो संदेश देना है तो संदेश देता हुआ दिखाई देगा। और ये भी होगा कि पार्टी के जो काम है किस तरीके से ये लोग आगे ले जा रहे हैं, किस तरीके से लोगों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस साफ तौर पर एक इंडिकेशन के रूप में ये जो जितने भी पंचायत सदस्य चुने जा रहे हैं, जितने भी जिला पंचायत के हुए, कहीं ना कहीं लोगों में प्रचार प्रसार करेंगे, कहीं ना कहीं इस पर जोर लगा हर पार्टी चाहती है और हर पार्टी कोशिश कर रही है। और खास तौर पे कहीं ना कहीं अभी जो गेंद है वो बीजेपी के पाले में दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, बीजेपी यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अमित मेरे साथ मेरे सहयोगी ललितपुर से बने हुए हैं। अमित, अगर वहां की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी कैंडिडेट को निर्विरोध चुना गया है। बिल्कुल, यहाँ जो बीजेपी के प्रत्याशी थे कैलाश नारायण निरंजन, जो वार्ड नंबर 10 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत कर आए थे, उनको निर्विरोध चुना गया है। जो 26 जून को नामांकन हुआ था उसमें सिर्फ एक ही पर्चा दाखिल किया गया था, नामांकन किया गया था। समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी अटल देवी, वो नामांकन भी नहीं कर पाई क्योंकि उनके पास प्रस्तावक नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की साख का सवाल था, ललितपुर की 2 विधानसभा सीट हैं, विधायक सदर हैं यहाँ, साथ ही साथ श्रम राज्य मंत्री है जो मेहरौनी से विधायक थे। तो इन लोगों की साख का सवाल था, जिसकी वजह से जो रणनीति थी उनकी बीजेपी की काम में आई और जो उनका चुनाव हुआ निर्विरोध अध्यक्ष पद पर चुने गए। बिल्कुल, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं और लगातार तमाम जो स्ट्रैटेजीज थी, संकल्प, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर काम होती हुई भी नजर आई है। आप तीनों का बहुत धन्यवाद। संकल्प आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पवन आपका भी और बहुत बहुत शुक्रिया, अमित आपका भी, तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।